Subscribe to Mama and Son's YouTube channel and press the bell icon for new updates. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं बिल्कुल। तो जी मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों को मिल्हान के फूड कैबिनेट का टूर करवा देती हूँ कम्प्लीटली। मिल्हान के कैबिनेट में क्या क्या चीज़ें हैं और मैं क्या क्या चीज़ें मिल्हान के लिए रखती हूँ जो मैं इंस्टेंटली बना लूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो खैर सबसे पहले सारे सामान को निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रख लेते हैं और फिर उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मैंने सारा सामान यहाँ डाइनिंग टेबल पर रख दिया है और अब मैं एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी। तो जनाब सबसे पहले नंबर पे हैं बच्चों के फार्मूला मिल्क, और ये सामने ही रहते हैं। BF1 इल्हान के लिए है और BF ग्रोथ यानी BF3 जो है वो मिल्हान के लिए है। मैं मिल्हान को टोटल 24 घंटे में 3 फीडर्स देती हूँ, कभी कभी 4 भी हो जाती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आई थिंक अपनी टिकटॉक वीडियोज़ में भी पहले बता चुकी हूँ और काफ़ी बार यूट्यूब व्लॉग्स में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से 2 से 3 बॉटल्स देती हूँ। तो खैर उसके बाद हमारे पास आ जाता है साबूदाना। ये लाजमी होना चाहिए कैबिनेट में बच्चों के, और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं बच्चों का फ़र्स्ट फूड है ये और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये लाजमी मिल्हान के कैबिनेट में होता है और ख़त्म होने से पहले ही मैं इसका स्टॉक कर लेती हूँ दोबारा से। साबूदाने की तकरीबन 2 से 3 रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और इंशाल्लाह अगेन मैं शेयर करूँगी। वो नई रेसिपी है जो मैं मिल्हान को दे रही हूँ और माशाल्लाह से मिल्हान वो भी शौक से खा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी आ जाते हैं बारले पूरी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 6 मंथ्स के बाद से मिल्हान की मील में एक बार दिन में लाजमी मैं ये रखती हूँ। चाहे मैं किसी भी फॉर्म में रखूँ, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ रखूँ, लेकिन दिन में एक बार लाजमी देती हूँ। बारले पोरेज मैं ये वाला इस्तेमाल करती हूँ फौजी के, और इसकी मैं बहुत सारी मुख्तलिफ रेसिपीज़ आप लोगों से ऑलरेडी काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, यूट्यूब पर भी और टिकटॉक पर भी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं इंशाल्लाह ताला। टिकटॉक पर भी मैं बहुत सारी रेसिपीज़ इसकी शेयर कर चुकी हूँ, वहाँ भी अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिएगा। टिकटॉक पर टोटल 3 अकाउंट्स हैं मेरे, जो कि एक मेरा पर्सनल है, एक इल्हान का है और एक मिल्हान का है। अकाउंट्स को मैंने पर्सनल इसलिए रखा है ताकि बच्चों की चीज़ें अपनी पर्सनल रहें और रहनी भी चाहिए। ऐसा ना हो कि बड़े हो के इल्हान बोले मम्मा ये क्या, मेरी तो कोई मेमोरीज़ ही नहीं है, सारी इल्हान की मेमोरीज़ हैं। तो खैर उसके बाद आ जाती है शक्कर। 6 मंथ के बाद मैंने मिल्हान को शक्कर या चीनी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दी। 1 साल के बाद मैंने मिल्हान के लिए शक्कर का इस्तेमाल करना शुरू किया है मील्स में, लेकिन मैं शक्कर बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। कम से मुराद ये नहीं कि थोड़ी सी इस्तेमाल करती हूँ, उससे मुराद ये कि मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर नेचुरल जो है स्वीटनेस ही रखूँ, फ्रूट्स वगैरह की बहुत कम इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे ऐड करती हूँ। उसके बाद है जी हमारे पास वीट पोरेज। ये वीट पोरेज है और इसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ टू बी ऑनेस्ट। मिल्हान को जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही दिया था तो उन्हें आई थिंक सूट नहीं किया था, या पता नहीं, खैर या फिर मुझे ही सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो मैं बस कभी कभी पैनकेक्स बना के दे देती हूँ इसमें। बाकी मैं वीट पोरेज इतने ज़्यादा नहीं मिल्हान को देती। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास पिसा हुआ खोपरा। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप घर में खोपरा पीसती हैं। नहीं, मैं घर में खोपरा नहीं पीसती हूँ। ये मार्केट से नॉर्मली खोपरा मिलता है जब हम खीर वगैरह बनाने के लिए पिसा हुआ खोपरा मंगवाते हैं। ये सेम वही वाला खोपरा है। रिसेंटली मिल्हान को खोपरे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं उनके पैनकेक्स वगैरह में ऐड कर दिया करती थी या खीर में ऐड कर दिया करती थी। अभी ये है कि मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि अचानक से फिर बच्चे इतना ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर बोर हो जाते हैं ना। तो फिर मैं पहले तो डेली ही पैनकेक्स वगैरह में ऐड कर रही थी, लेकिन अब मैंने थोड़ा अपना हाथ हल्का कर लिया है इस पर। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है मखाने का पाउडर। भाई बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। अगर आपने अब तक अपने बच्चे के लिए नहीं बना के रखी ना तो सीरियसली आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस की हुई है अपने बच्चे की डाइट में से। हड्डियों के लिए बहुत 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 बेस्ट चीज़ है ये। आप लाजमी इसको बनाएं, अपने बच्चे की मील में इसको ऐड करें। इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका बच्चा पहले से ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगा आपको इंशाल्लाह ताला। मेरी यूट्यूब अकाउंट पर एक वीडियो अपलोडेड है जिसका टाइटल है प्रोटीन पाउडर एंड मैनी मोर थिंग्स। तो उस पर जाएँ और देखें, मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें शेयर की हुई हैं कि मैंने किस तरीके से ये चीज़ें बनाकर स्टोर की हैं। उसके बाद जी आ जाता है सबसे ज़्यादा मोस्ट रिक्वेस्टेड था ये प्रोटीन पाउडर, जो कि मैं मिल्हान की पैनकेक्स में भी ऐड कर रही होती हूँ, खीर में भी अक्सर ऐड कर देती हूँ, पोरेज बनाती हूँ उसमें ऐड कर देती हूँ। तो डिफरेंट चीज़ों में मैं इसे ऐड कर रही होती हूँ मिल्हान की, और सीरियसली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप लाजमी इसे बनाएं।
इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर की है, जिसका टाइटल मैंने अभी आपको बताया था। सेम वीडियो में ही इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है और बहुत ही रीज़नेबल मैं प्राइस में ये चीज़ें लेके आई थी और मैंने बनाया था। आप भी उसी तरीके से सारी चीज़ों को कर सकती हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद जी ये बार्ले पोरेज हैं, जो मैंने अभी पहले आपको दिखाया था, वो मैंने रोस्ट करके उसे पीस लिया था। वो मैं अक्सर पैनकेक्स वगैरह में ऐड कर देती हूँ। उसके अलावा मैं जो कॉम्बिनेशंस के साथ देती हूँ तो भी उसमें ऐड करती हूँ। ये मैंने साबित भी रखे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी टेस्ट चेंज करना होता है, थोड़ा टेक्सचर चेंज करना होता है, तो मैं इस तरह भी बना के देती हूँ ताकि मिल्हान बोर ना हो। आपने ना सबसे ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका बच्चा बोर ना हो। अगर आप बार बार रोज़ाना सेम चीज़ देंगी ना तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपने चीज़ों को चेंज करते रहना है। मसला नहीं है, कोई बात नहीं, चीज़ वही हो, आप थोड़ा उसका टेक्सचर चेंज कर दें, थोड़ी सी चीज़ें चेंज कर दें ताकि बच्चे को कुछ नया लगे। उसके बाद जी तिल आ जाते हैं। तिल ज़्यादातर मैं राइस सीरियल में या खीर में या फिर जो है वो पैनकेक्स में ऐड करती हूँ। नट्स पैनकेक बनाती हूँ उसमें ऐड करती हूँ ज़्यादातर, तो ये उस लिए रखती हूँ मैं। उसके बाद जी आ जाती है सूजी। सूजी ना मेरी फेवरेट है, पता है क्यों? उसका रीज़न ये है कि सूजी खाने के बाद मिल्हान की 2.5 घंटे की छुट्टी हो जाती है भाई माशाल्लाह से। वैसे तो 2-2 घंटे में बच्चों को भूख लगती है, लेकिन माशाल्लाह 2 से मतलब 2.5 घंटे हो जाते हैं और कभी कभी 3 घंटे भी हो जाते हैं, क्योंकि सूजी थोड़ी सी, यानी मैंने सुना है कि हैवी होती है शायद। खैर, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं मिल्हान को सूजी देती हूँ बनाकर या किसी कॉम्बिनेशन के साथ या साथ ही भी दे देती हूँ तो माशाल्लाह मिल्हान की 2.5-3 घंटे की छुट्टी हो जाती है। खैर, मैं जब भी सूजी लेती हूँ तो सारी ही एक साथ रोस्ट कर लेती हूँ और रोस्ट करके इस तरह स्टोर कर देती हूँ, क्योंकि जिनके तो बच्चे हैं वो ये बात बहुत अच्छे से रिलेट कर सकती हैं कि बच्चों के साथ कोई भी काम करने में 1 से 2 मिनट भी जो होते हैं ना वो भी बहुत कीमती होते हैं। तो वो जो 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के होते हैं सूजी के, वो बच जाते हैं। तो बस मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ करने की अपने लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा है, बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर ही ऐसा होता है कि मैं बहुत मुश्किल से बना रही होती हूँ मिल्हान के लिए। मेरा बेसिकली सुबह उठने के बाद यही टारगेट होता है कि मिल्हान को पूरा दिन सॉलिड देना है, अलग अलग चीज़ें देनी है, तो ज़ाहिर एक बहुत मुश्किल टास्क होता है ये मेरे लिए। साथ साथ इल्हान को देखना, फिर मिल्हान को देखना, तो मतलब मैं जो है ना वो आधी से ज़्यादा साइको हो जाती हूँ पूरा दिन में। और कभी कभी तो जब रात हो जाती है ना तो तंग आके रो भी देती हूँ, इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। तो खैर, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए आसानियाँ करने के लिए। उसके बाद जी मैं ना रिसेंटली मिल्हान को कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दे रही थी, तो बीच में थोड़ा सा था मुझे कॉर्नफ्लेक्स देने का शौक़ हो रहा था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिए देना। ये वही चीज़ है, मैं थोड़ा डिफरेंट करने के लिए लेके आ गई थी, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था मिल्हान को, और ये मुझे ख़ुद भी नहीं पर्सनली अच्छा लगा था। ये फ़ौजी के कॉर्नफ्लेक्स हैं और ये जो है वो पता नहीं अलग अलग फ्लेवर्स इसके अंदर मल्टी थे, तो अब ये थोड़े थोड़े मैं ही खाकर ख़त्म कर रही हूँ, मिल्हान को नहीं दे रही है। उसके बाद जी आ जाती है सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़। सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई है और वो यही बनवा के खा रहे होते हैं मुझसे आजकल, क्योंकि ये ना वाकई मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कोई मज़ेदार बन गई है। तो ये है खीर मिक्स, जिसकी रिसेंटली मैंने वीडियो शेयर की थी कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था कि मैं बच्चे के लिए इंस्टेंट खीर मिक्स बनाना चाह रही थी। तो ये खीर मिक्स है सिर्फ़ और सिर्फ टोडलर्स के लिए और किड्स के लिए और एडल्ट्स के लिए। ये खीर मिक्स 6 मंथ्स प्लस बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ टोडलर्स के लिए, यानी 12 महीने से जो बड़े बच्चे हैं, किड्स हैं, वो इस चीज़ को ले सकते हैं। मैंने पहले भी किया है मेंशन अपनी उसी वीडियो में जिसमें मैंने इसकी रेसिपी शेयर की थी, क्योंकि इसके अंदर चीनी भी ऐड की है, बहुत ज़्यादा नहीं की लेकिन थोड़ी सी की है, लेकिन मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। आप जाके रेसिपी देख सकती हैं जिसका टाइटल है इंस्टेंट खीर मिक्स। उसके बाद ये तलबीना है, लाई तो मैं मिल्हान के लिए थी, लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया तो ये बहुत ज़्यादा मीठा था, तो मैंने मिल्हान को उसी वक्त ही नहीं दिया था, तो अब ये मैं खाती हूँ। उसके बाद जी आ जाती है, ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और ये मैं अक्सर जब पास्ता वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें ऐड करती हूँ इसको। बाकी यखनी वगैरह भी जब बना रही होती हूँ अपने लिए, हस्बैंड के लिए, तो मैं इससे ही करती हूँ इस्तेमाल। घर के खाना में नहीं करती, लेकिन वैसे करती हूँ। इसके अलावा मिल्हान के लिए जितनी नमकीन चीज़ें बनाती हूँ वो मैं सारी इसी ऑयल से बनाती हूँ, लाइक वेजिटेबल नगेट्स हो गए, ब्रोकली नगेट्स हो गए, इसके अलावा जो है वो चिकन नगेट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें मिल्हान के लिए मैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से ही फ्राई करती हूँ और शैलो फ्राई करती हूँ। मिल्हान को कोई भी चीज़ डीप फ्राइड नहीं देती मैं।
और फिर जी उसके बाद हैं ये मिल्क कंटेनर्स हैं, और जब कहीं ट्रैवल वगैरह पे निकलती हूँ बाहर या मम्मा की तरफ जाती हूँ तो इसमें बच्चों का जो फार्मूला मिल्क है उसे रख के लेके जाती हूँ। उसके बाद जी आ जाते हैं ये कुछ बेसिक फ्रूट्स जो कि लाजमी घर में एनी टाइम होते हैं और मिल्हान को डेली बेसिस पे मैं दे रही होती हूँ, जिसमें बनाना शामिल है, एप्पल शामिल है, और आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है तो ये शामिल है। ऑरेंजेस मैं मिल्हान को वैसे ही नहीं दे रही, ऑरेंज का मैं जूस निकाल लेती हूँ और फिर मिल्हान को जूस देती हूँ मैं एज एन स्नैक। ये मज़े का भी बहुत होता है और फ़ायदेमंद भी बहुत है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ये खट्टा होता है तो नुकसान तो नहीं देगा, नहीं नुकसान देगा, आप देख के लें। आप बच्चे को खट्टा वाला ना दें, जो थोड़ा सा मीठा हो वही दें। और अगर आपका बच्चा 12 मंथ्स प्लस है तो थोड़ी सी शक्कर ऐड कर लें इसमें और अच्छे से मिक्स कर लें, उसको घोल लें और फिर पिला दें। वैसे तो ये मीठे हैं तो मुझे अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं इसके अंदर शक्कर ऐड करूं। तो जी बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी कर लीजिएगा। टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव होती नहीं हूँ, अगर दिल करे तो कर लीजिएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं डिटेल में जवाब दे रही होती हूँ। जो मेरी बहनें मुझे मैसेज कर रही होती हैं तो मैं उनको जवाब दे देती हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर चाहें तो फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पर, और ना करना चाहें तो मत करिएगा। लेकिन यूट्यूब पर मैं स्ट्रिक्टली आपको बोल रही हूँ कि मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और मुझे नेक्स्ट बताइएगा मैं कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। और हाँ, मिल्हान की फुल डे रूटीन इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूँगी बहुत जल्द, जैसे ही मेरी मम्मा आ जाएंगी। अब आप लोग दुआ करें कि मेरी मम्मा जल्दी से आ जाएँ, क्योंकि मम्मा नहीं होती है ना तो मैं मोबाइल बहुत कम देख पाती हूँ, बहुत मुश्किल होती है, तो पूरा दिन रिकॉर्ड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हाँ, माशाल्लाह से यूट्यूब पर पहले से काफ़ी बेहतर व्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, जिसका मैं आप लोगों से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की हेल्प के बिना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।